Welcome everyone. Today we are going to discuss about addition. जैसा कि टाइटल है हाउ टू डू एडिशन, हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो देखिए, एडिशन के बारे में आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं। एडिशन मतलब ऐड करते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए, मतलब सबको कलेक्ट करते चलिए, दैट इज कॉल्ड एडिशन। आप जनरली जूनियर क्लास में पढ़े होंगे जो नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड जो इंटीजर होता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड जो इंटीजर होता है वो आपका निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है। और एडिशन जो होता है, एडिशन पॉजिटिव इंटीजर का भी होता है और निगेटिव इंटीजर का भी होता है। एडिशन दोनों का होता है। अंतर क्या है? जो ये इधर का राइट साइड का जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड का जो नंबर है वो हमारा क्या है? निगेटिव है। अब देखिए, जैसे हम 7 लिखते हैं, जब हम 7 लिखते हैं तो 7 का अर्थ क्या हुआ? 7 आपको इस तरफ आएगा राइट साइड में, तो चूंकि ये राइट साइड वाला पॉजिटिव नंबर है तो इसी को दूसरे शब्दों में हम +7 भी कहते हैं। ठीक है, 7 मीन्स +7। और जब हम -7, तो -7 मतलब आपका ये -1, -2, -3, इसी को आगे बढ़ते हुए हम आएंगे तो हमको एक इंटीजर आएगा, दैट इज कॉल्ड -7। अब एडिशन में आप बचपन में पढ़े होंगे जो 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। इससे ज्यादा एडवांस हुए तो 34 में आपको 58 ऐड करने के लिए कहा गया होगा। तो 8 4 12, 5 3 8 1 9, एक कैरी जो हासिल जो होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 92। अब देखिए, अब प्लस और माइनस को भी समझना है। प्लस और माइनस को इस अर्थ में समझिए आप, जो प्लस हमारे पास क्या होता है, जो जितना आमदनी हो रहा है, आमदनी को अगर हम प्लस से डिनोट करेंगे तो स्वाभाविक है जो खर्चा जो है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो माइनस से। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी मदर ने आपको 10 रुपया दी, फादर ने 20 रुपया दिया, भाई ने 30 रुपया दिया, तो दैट इज 10 20 जोड़ 30, तो ये कितना हो जाएगा? आपके पास 60 रुपया। ये हो गया आपका आमदनी, दैट इज प्लस। और खर्चा के लिए तो सोचिए, जो आप 2 समोसे खा लिए 20 रुपया का, एक कॉपी खरीद लिया 30 रुपये का, तो 20 30 50 रुपया हो जाता है। 10 रुपया आपके पास बच गया, तो 60 रुपया आमदनी हुआ, 50 रुपया खर्चा हुआ। तो खर्चा जो हुआ, तो खर्चा को हम माइनस से हम डिनोट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जितना ये आपका आमदनी हुआ था, दैट इज आमदनी हुआ तो आप 10 रुपया 20 रुपया और 30 रुपया, तो इस हिसाब से आपका ये हो गया 60 रुपया। और खर्चा जो है आपका कितना है? तो 20 रुपया और 30 रुपया। 20 रुपया आपका समोसे का था और 30 रुपया कॉपी का था, तो दैट इज इक्वल टू 50 रुपया। तो यहाँ पर ये इस मद में खर्चे में जुट रहा है, इसीलिए खर्चा को खर्चा के साथ जोड़ेंगे, तो यही चीज आपका 50 रुपया। तो यही चीज हो जाएगा कि अगर आपके पास आमदनी आ रहा है 10 + 20 + 30। अब देखिए, चूंकि ये सब आमदनी है, ये आपका इनकम ऑफ सोर्स है, ये आपका इनकम है, और इधर आपका एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, तो दैट इज -20 -30। तो इस हिसाब से इसका रिजल्ट जो आता है दैट इज आपका 10। तो ये तो हुआ आपका ये नंबर को हम ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो करना है वो हम कर लेंगे आराम से। अब यहां पर है जो, जैसे हम कहते हैं जो 5 + 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 20। अब देखिए, हम कहते हैं -5 -7 -8,
तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो यहां पर हमने कहा है जो अगर आमदनी वाले को हम प्लस समझे तो खर्चा वाले को माइनस। तो यहाँ पर तो खर्चा आपका जुड़ता जा रहा है या फिर आप कर्ज लेते जा रहे हैं, इस कर्ज दे रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। तो अगर कर्ज ले रहे हैं तो पहले किसी से 5 रुपया लिया, फिर 7 रुपया लिया, फिर 8 रुपया लिया, तो आपका क्या हो गया, टोटल आपने 20 रुपया कर्जा ले लिया, दैट इज आप डेप्ट में हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर माइनस साइन लगा के हम इंडिकेट करते हैं। तो -5, -7, -8, तो ये सब है निगेटिव नंबर। सब निगेटिव नंबर जो है, चूंकि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो इट इज -20। अब है, अच्छा ये जो है 5 + 7 + 8, ये देखिए, ये जो 5 प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो +5 + 7 + 8, ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज जो है आपस में क्या है, बराबर। तब जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट जो नंबर रहता है, अगर उसके साथ प्लस का साइन नहीं हो, तब हम उसको प्लस ही मानते हैं। ये 5 या शुरुआत में जो फर्स्ट आपका डिजिट रहेगा या फर्स्ट नंबर रहेगा, यहां पर हम 25 भी लिख सकते हैं, तो 25 + 5 लिखिए, या फिर आप +25 + 5 लिखिए, बात बराबर है। तो ये जो है, क्योंकि इसके साथ निगेटिव नंबर रहता तब फिर हम यहाँ पर माइनस दे देते। अगर निगेटिव नहीं है तो शुरुआती जो नंबर रहता है उसको हम सिर्फ 25 लिख के भी सिर्फ 25 ही लिख देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है दैट इज इट इज +25 है। अब आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तरफ। हम कहते हैं ए का अर्थ क्या हुआ, दैट इज 1a। 1a जो है दैट इज ए ही को हम 1a कहते हैं, या 1a को हम, तो 1a नहीं लिख के हम सीधा a लिख देते हैं। या कहीं पर आपको देखेंगे जो a भी लिखा हुआ है, इट मींस 1ab है। कहीं पर आप देखेंगे जो abc है, तो दैट इज इट इज 1abc है। पहली बात तो ये समझिए, जो 1abc को तो 1 नहीं लगा के हम सीधा abc लिख देते हैं, या x² है, दैट इज इसका मीनिंग है जो ये 1x² है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पर आप ये चीज देखेंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो 1x² नहीं लिखे हम उसी को सीधा x² लिखते हैं। अब क्या है, अब हम कहते हैं जो 5a का मीनिंग क्या होता है, तो दैट इज 5 × a, एक ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो a + a + a + a + a, 5 बार हम a को ऐड करेंगे। देखिए a फॉर एप्पल होता है, एक सेब है, फिर आपको एक सेब मिला, फिर एक सेब मिला, फिर एक सेब मिला और फिर एक सेब मिला, तो टोटल कितना हुआ आपके पास, 5 सेब। तो यही चीज 5a को या तो 5 × a समझिए, या a + a + a + a ये समझिए। आप ये भी कह सकते हैं जो ये a है, a मतलब 1a + 4a ऐसे भी समझ सकते हैं, या 2a + 3a, तो ये भी मिलके आपका ये 5a का ही निर्माण करता है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो 5a कहते हैं तो या तो 5 × a समझिए, या 2a + 3a है, या a + 4a है, या a + a + a + a + a मिलके आपका ये क्या बनता है, 5a बनता है। अब है, सपोज दैट आपके क्लास में 8 बॉयज हैं, लड़के हैं, तो बॉयज को हम b से डिनोट करते हैं, ठीक है। 5 लड़के और एडमिशन ले लिए, तो टोटल कितना है, तो 8 बॉयज है और उसमें हमने 5 बॉयज को जोड़ा, तो दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं जो हमारे क्लास में कितना है, 13 बॉयज। अब देखिए, फिर हम इसी को दूसरे तरीके से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपके क्लास में 8 बॉयज है, अब हम कहते हैं इसमें 5 गर्ल्स ऐड हमको करना है, गर्ल्स ने एडमिशन ले लिया, तो गर्ल्स, तो बॉयज में गर्ल्स ऐड नहीं कर सकते हैं, बॉयज में बॉयज ही ऐड होगा, गर्ल्स में गर्ल्स ही ऐड होगा, एप्पल में एप्पल ही ऐड होगा, बुक में बुक ही ऐड होगा, कॉपी में कॉपी ही ऐड होगा। तो इसको फिर हम लिखेंगे कैसे, प्रश्न है कि जब हम ऐड नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 8 बॉयज + 5, क्योंकि 5 गर्ल्स एडमिशन ले लिए, एक ही क्लास की है, तो 8b + 5g
ये 8b प्लस 5g ही होगा। इसको कभी भी आप 13b या 13g या 13bg, चलो बॉयज गर्ल्स दोनों हमने कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इट इज 8b प्लस 5g ऐसा लिखना, इतना इक्वल टू, ये गलत है, ये गलत है और ये भी आपका गलत है। ये 8b प्लस 5g बॉयज है तो bg ऐड होगा। अगर हम कहते हैं 7a में हमको 3b जोड़ना है तो 7a प्लस 3b, ये ऐसे ही लिखाएगा। इसको अगर हम 7a में 3a जोड़ना है तो 3a, ये भी a वाला है, ये भी a वाला है, तो दैट इज, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम 10a कह सकते हैं। लेकिन इसको जो आप कहिएगा जो 10a, तो ये कहना आपका क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पर देखिए ये a है, ये a है, तो चूंकि a है तो इसी को हम मैथमेटिक्स में लाइक टर्म्स कहते हैं, ये लाइक टर्म्स है। वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन है 3a प्लस 5ab प्लस 6ac, ठीक है, 6ac, इसमें हमको 3ab जोड़ना है तो 3ab, तो अब इसको देखिए, इसको जो हम जोड़ेंगे तो यहां पर ab है, ये भी ab है, ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म आपस में जुड़ता भी है, आपस में घटता भी है, जैसी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3a को वैसे ही लिखेंगे, 5ab और 3ab को हम ऐड करेंगे तो इट इज 8ab, और ये 6ac है, ac ab के साथ नहीं जुटेगा तो इट इज 6ac। या फिर आपको कहीं पर कहता है जो a स्क्वायर bc है प्लस 3a स्क्वायर bc है प्लस x स्क्वायर है, तो ये देखिए ये a स्क्वायर bc, ये भी a स्क्वायर bc, ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो a स्क्वायर bc, जैसे a बराबर 1a, ab बराबर 1ab, abc बराबर 1abc, x स्क्वायर बराबर 1x स्क्वायर, तो वैसे ही 1a स्क्वायर bc दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर bc। अब इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 1a स्क्वायर bc और 3a स्क्वायर bc दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर bc, और ये दोनों लाइक टर्म है इसीलिए ऐड हुआ, ये उससे डिफरेंट है तो उसको वैसे ही प्लस का साइन देके हम लिख देंगे जो प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को ऐसा नहीं कीजिएगा जो 4a स्क्वायर bc, कई बच्चे कर देते हैं, देखे हैं हमने, कई बच्चों के कॉपी ऑब्जर्व किए हैं, तो इस तरीके से लिख देते हैं जो कि पूर्णतः रॉन्ग है। ऐसे आप नहीं ऐड करेंगे, जो लाइक टर्म होगा उसी को ऐड करेंगे। यहाँ पर बॉयज में बॉयज ही ऐड होगा, गर्ल्स नहीं ऐड होगा। अगर बॉयज में गर्ल्स हमको ऐड करना है तो मैथमेटिकली उसको हम इस प्रकार लिखेंगे जो 8b प्लस 5g। अब आइए इरेशनल नंबर से रिलेटेड भी कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर से। अब देखिए जैसे हम कहते हैं √3, 2√3 प्लस 5√3, इरेशनल नंबर वाले में देखिएगा जो कौन सा इरेशनल नंबर है, √3 ये भी है, √3 ये भी है, तो 2√3 प्लस 5√3, तो 2 प्लस 5 कर दीजिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए दैट इज 7, और यहाँ पर √3 लगा दीजिए। यहाँ पर जैसे इसमें हमने कहा था जो लाइक टर्म को आपको ऐड करना है, लाइक टर्म को, तो लाइक इरेशनल नंबर जो रहेगा उसी को आपको ऐड करना है। अब हम कहते हैं जो 3 है, 3 में हमको √3 जोड़ना है, तो 3 प्लस √3 लिखाएगा, 3 में √3 हम ऐसे नहीं, इतना इक्वल टू कई बच्चे कर देते हैं जो 3√3, तो ये लिखना आपका गलत है। आप सिर्फ 3 में √3 जोड़ना है तो इतना ही जोड़ेंगे। अगर आपको √3 में √2 जोड़ना है तो √3 प्लस √2, ये नहीं जो √3 और √2 दैट इज इक्वल टू √5। तो ये बच्चे गलती करते हैं, ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, आप इसको ऐसे ही, हाँ देखिए 3√2 है प्लस 5√3 है प्लस √2 है प्लस 7√3 है प्लस √6 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये √2 वाला है, √2 वाला, ये √2, तो यहां पर भी जैसे हम a बराबर 1a तो √2 इक्वल टू दैट इज 1√2, ठीक है, तो 1√2 और 3√2, तो √2 वाले में आप √2 ऐड कर लीजिए तो दैट इज इक्वल टू 4√2। इसके बाद √3 वाला है ये, और ये भी √3 वाला है आपका 5√3 प्लस 7√3 दैट इज इक्वल टू 12√3, ठीक है, और ये √6 है, ये √3 √2 से मैच नहीं कर रहा है आपका, तो इसको वैसे ही आप उतार दीजिए दैट इज √6। अगर यहां पर मान लीजिए +5 एक रेशनल नंबर भी रहता,
अगर एक रैशनल नंबर भी रहता तो यहाँ पर आप +5, क्योंकि ये 5 इस सब में ऐड नहीं होगा। जो एक जैसा है उसी को हम ऐड करेंगे, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो चाहे इरेशनल नंबर। 5 में 7 हम ऐड कर सकते हैं, 5 में 8 ऐड कर सकते हैं, 5 में √2 अगर हमको ऐड करना है, 5 में √2 ऐड करना है तो दैट इज 5 + √2, या 5 में √3 घटाना है तो 5 - √3 ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लिख के, ये नहीं जो इसका कोई रिजल्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको √3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके बाद 5 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या 5 में √2 का वैल्यू आपको ऐड करके उसका फाइनल रिजल्ट निकालना पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज हमको देखना है। जो इरेशनल नंबर, तो जो इरेशनल नंबर है उसी इरेशनल नंबर से वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरे से नहीं, उसको दूसरे से नहीं करना है। √3 है तो √3 वाले में हमने √3 को जोड़ा, √6 ऐसे ही है तो √6 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर उसमें कोई और रैशनल नंबर या इंटीजर आ रहा है, प्लस माइनस करके कुछ भी आ रहा हो, तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और इस हिसाब से आपका ये एडिशन जो है, जनरली अभी एडिशन में और चीज सब सीखेंगे आगे चल के। हम डेसिमल का भी एडिशन, डेसिमल का एक अलग क्लास लेंगे हम, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ सीखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। पूरा जितना मैथमेटिक्स का कोर कंसेप्ट है ना, छोटी छोटी बात, हम हर चीज को पहले डिस्कस करना चाहते हैं, इसके बाद हम बुक पर आएंगे। जब बुक पर आएंगे तो फिर गाड़ी की रफ्तार तेज रहेगी। तो पहले जितनी छोटी छोटी बातें हैं उसको सीखते चलिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी, अगर मान लीजिए कोई देता है आपको 2a + 1, और एग्जांपल ले लेते हैं 2a + 3b में आपको जोड़ना है 3b + 6ac, तो सीधी सी बात है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू 2a + 3b + 3b + 6ac। अब ये देखिए, ये तो सिर्फ a है और कोई a वाला टर्म नहीं है, ये है तो ac वाला टर्म है। a और ac लाइक टर्म नहीं होगा, याद रखिएगा। AC वाले में AC ही आएगा, तो इसको आप 2a, अब ये देखिए आपका ये भी b है, ये भी b है, तो ये आपका लाइक टर्म है, तो इसको आप 6b कर देंगे और +6ac, ऐसे करके आप सॉल्व कर देंगे। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सब्सट्रैक्शन के बारे में हम करेंगे, सब्सट्रैक्शन के बारे में भी डिस्कस अच्छी तरीके से करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे, फिर डिवीजन, एक एक टॉपिक जितना है। सबसे पहले जो जितना बेसिक है ना, बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, याद रखिए। बेसिक नहीं क्लियर है तो हर जगह फंसिएगा। चैप्टर हम शुरू करेंगे, हम तो बना देंगे, लेकिन आप फंसिएगा। तो अपना बेसिक पूरा क्लियर कर लीजिए। लगेगा टाइम, 10-15 दिन लगेगा, 20 दिन लगे, लेकिन बेसिक तो पहले आराम से कर लीजिए। इस पर कमांडिंग है तब तो फिर गाड़ी का रफ्तार आप इतना तेज उड़ाना है उड़ाते चलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।